अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको एक नए स्टाइल से पंजाबी दाल बनाना सिखाऊंगी जो कि आपने पहले कभी बनाई नहीं होगी, और एक बार बना लेंगे तो सब घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे। हफ्ते में 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर ये दाल बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी आज की ये रेसिपी। हम लोग हाईवे पे जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं या बाहर कहीं सफ़र पे जाते हैं तो रास्ते में हम दाल खाते हैं। सेम उसी तरीके से आज मैं आपको ये दाल बनाना सिखाऊंगी, बल्कि उससे भी अच्छी घर में आप लोग ये दाल बना सकते हैं। इसका फ्लेवर इतना मज़े का आएगा कि आप लोग इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपको मूंग दाल की रेसिपी बनाऊंगी पंजाबी स्टाइल में। इतनी मज़े की रेसिपी बनेगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। आप समझेंगे वाकई आज हमने कुछ नया बनाना सीखा है। मेरे पास है मूंग दाल 1 पाव के करीब। इसको मैंने अच्छे तरीके से भिगो के आधा घंटा पहले रखा हुआ है। आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसी तरीके से भिगो के रखें, तो फिर ये पानी जज़्ब कर लेगी और अच्छे तरीके से गलेगी भी और फूलेगी भी। प्याज मैंने दरमियाने साइज़ का एक ले लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सब्ज़ मिर्चें, साबुत धनिया, लहसुन, अदरक मैंने इकट्ठा पीस लिया है। टमाटर है एक दरमियाने साइज़ का। तो आइए चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, दाल की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्पेशल किस्म की ये मूंग दाल की रेसिपी। अब हम एक हांडी लेंगे, उसके अंदर घी डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के, 1 डोई के बराबर घी है। आपकी भी जितनी दाल है, आधा किलो है या पाइया दाल है, उस हिसाब से आप लोग घी डाल लें। दाल में थोड़ा सा घी ज़्यादा जाएगा, इससे बहुत मज़े का तड़का भी लगेगा। अलहदा से हमें तड़का लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसी के अंदर हम स्पाइसी सा तड़का लगाएंगे, मसाला बनाएंगे। आप लोग देखते जाए रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें, ताकि आपकी जो रेसिपी है उसका कोई पार्ट मिस ना हो और बहुत मज़े की आपकी रेसिपी बने। और इसी के दौरान मेरे जितने भी बहन भाई नए हैं चैनल पर, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिला करें। और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें। और जिन मेरे बहन भाइयों ने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो अब हम घी गर्म हो गया है तो इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज मैं ऐड कर दूँगी। प्याज को हमने हल्का सा बस सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डार्क कलर नहीं देना। और बहुत अच्छी मज़े की खुशबू माशाल्लाह से प्याज की आ रही है। गरम गरम घी के अंदर प्याज जो है फ्राई हो रहा है। अब प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के फ्रेश मैंने ग्रीन चिली है, उसको पीसा है, कूट लिया है। आप लोग भी इसी तरीके से डालेंगे तो बहुत टेस्ट मज़े का आएगा। साबुत धनिया है, उसको पीस लिया है, लहसुन अदरक है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी जाएंगी। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्राई साथ ही हो रही है और आपकी झटपट ये दाल बन जाएगी। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। सिर्फ रेसिपी में बताते वक्त इतना टाइम लगता है, लेकिन आप लोग जब बनाएंगे ये वीडियो के बगैर तो आपकी दाल की रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे जल्दी से। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में डालेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत डालें, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सुरख मिर्च आधा चम्मच। इसके अंदर हल्दी जाएगी, थोड़ी सी हल्दी जाएगी क्योंकि ये येलो है कलर दाल का पहले, तो हल्दी आप लोग कम डालें। आधा चम्मच जाएगा काली मिर्च। इसके अंदर है ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, ये मैंने मोटा मोटा सा इसको दरदरा सा कूटा हुआ है, ये जाएगा। मसाले आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो दाल है इसका मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। अब इसको हल्का सा पानी का छींटा फिर लगाएंगे हम, ताकि जो हमारा प्याज, टमाटर और सारा नमक मिर्च है वो जले ना। बस आप लोग इसका तरीका देखा करें और अच्छे तरीके से आपकी जो है दाल बनेगी। अब इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। अब मसाला अच्छे तरीके से मैंने बुनाई कर दी, देखिए मसाले की, और इसका जो घी भी है साइडों पे आ गया, पानी खुश्क हो गया जितना लगाया था। बस अब इसके अंदर हमने दाल ऐड कर देनी है। दाल जो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर ली थी और अच्छे तरीके से भिगो के रखी थी मैंने आधा घंटा पहले। अब इसको हम ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब दाल हमने डाल दी है, तो दाल को अच्छे तरीके से हम इस मसाले के अंदर इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको हम भुनाई करेंगे इसकी, ताकि जो दाल है वो अच्छे तरीके से मसाला जज्ब कर ले और टेस्ट इसका जो है वो बहुत मज़े का और दुबाला आए। बस अच्छे तरीके से 3-4 मिनट लगाकर दाल को हमने भुनाई करनी है। और इस दौरान आप लोग नमक भी चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा अगर हो तो। अब दाल की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब इस स्टेप पे आगे हमने इस दौरान पानी इसके अंदर लगा देना है, जितना आप लोग इसको ग्रेवी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भुनी हुई दाल मैं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी लगाएंगे, तकरीबन 1 कप के करीब, ताकि ये दाल जो है हमारी अच्छे तरीके से गल जाए और इसके ऊपर तरी भी आ जाए। ये देखिए, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देंगे। फिर मैं आपको 8-9 मिनट के बाद इसको चेक करवाऊँगी। हल्की आंच पे हम इसको रखेंगे। ढक्कन देकर ठीक है, फाइनल लुक इसकी मैं चेक करवाती हूँ आपको। अब हम चेक करते हैं, दाल को तकरीबन 8-9 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दाल हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, सारा पानी भी इसका जज्ब हो गया और घी भी साइडों पे आ गया और गल चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ताकि नीचे से ऊपर सारी दाल जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे। डिश आउट करके मैं आपको चेक करवाती हूँ सारा इसका फाइनल रिज़ल्ट। आज मैंने आपको भुनी हुई मूंग दाल की रेसिपी बताई है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फीडबैक में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक का बटन लाजमी प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।